तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट, यानी क्लास जो होते हैं वो इज़ अ ब्लूप्रिंट होता है, यानी एक नक्शा होता है जिसको हम यूज़ करके कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर हम सोचें, मतलब अगर एक इंजीनियर होता है वो किसी बिल्डिंग का नक्शा तैयार करता है और फिर उसी नक्शे की बिना पर रियल बिल्डिंग बनाता है। तो यही कंसेप्ट है क्लास की, यानी क्लास हम एक नक्शा बनाते हैं। जिस तरह आप देखें यहाँ पे हमने कार बनाया, तो यही समझे कि ये एक नक्शा है, ये एक ब्लूप्रिंट है। और फिर उसी क्लास को यूज़ करके ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हमने रियल ऑब्जेक्ट्स बनाए। तो यही कंसेप्ट है कि मतलब कार किसको कहते हैं, कार इज़ अ ब्लूप्रिंट एंड यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इसलिए कहते हैं कि मतलब क्लास जो है हम किसी चीज़ की भी बना सकते हैं, यानी नक्शा किसी चीज़ की भी हम चाहे तो बना सकते हैं। क्लास कार का बना सकता हूँ, स्टूडेंट का बना सकता हूँ, जो भी चाहो, कॉलेज का वगैरह वगैरह। तो चले, अब इसका मतलब यह है कि मतलब ये एक ब्लूप्रिंट होता है और इसको यूज़ करके हम रियल ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। यानी ये कार है और इससे हमने ऑब्जेक्ट्स वन बनाया, जितनी भी चाहे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ऐसा देखिए कि मतलब अगर एक नक्शा हम बनाते हैं तो जो भी और जिस तरह कितनी भी, यानी 3 हो 7 हो, मल्टीपल टाइम्स हम उसी नक्शे की बिना पर, यानी उसी क्लास की बिना पर हम जितनी भी चाहे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट ये होता है कि उसी क्लास को एक्सेस करके सी आउट देना, यानी रियल ऑब्जेक्ट्स बनाना। तो ये अगर आप अभी समझ में नहीं आया तो इंशाल्लाह हम अब आगे स्क्रीन पर देखते हैं। और डेयर सी प्लस प्लस इंशाल्लाह हम चाहे कि आपके साथ भी वो आईडी इंस्टॉल हो, तो उसी को हम यूज़ करके इंशाल्लाह फिर इसके बाद क्लियर कंसेप्ट हो जाएगी आपका। तो यही क्लास है, ये मैंने सिर्फ सिंटैक्स लिखी है। ये क्लास एक की वर्ड है और फिर हमने कार क्लास बनाया, यानी क्लास का नाम क्या है, कार। तो कार और फिर ब्रैकेट, जो भी चाहे हम यहाँ पर डेटा डिफाइन कर सकते हैं, या डेटा मेंबर है, मेथड्स हैं, यानी फंक्शन, जो भी चाहे हम यहाँ पर लिख सकते हैं। और फिर इंट मेन, ये मेन तो फंक्शन है, हर किसी को पता हो, अगर नहीं है तो इंशाल्लाह हम इसी पे भी वीडियो बनाता हूँ कुछ देर में। तो ये हमने क्या बनाया, कार। ये कार किया है, ये वही क्लास का नाम है जो हमने अभी बनाया है, क्लास कार। तो ये कार हमने बनाया और इस C1, ये C1 ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। इसी के थ्रू हम वही क्लास को एक्सेस कर सकते हैं। तो अब चलो चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर और देखते हैं कि किस तरह क्लास ऑब्जेक्ट्स बिहेव करता है। तो और वही जो हमने बोर्ड पे बनाई है उसी को एक्सेस करते हैं। तो क्लास क्लास जो है ये तो कीवर्ड है। अब हम उसी कार का बनाता हूँ और फिर हम यहाँ पे प्राइवेट लिखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट होते हैं, ये तो एक एक्सेस स्पेसिफायर है। हम इस पे एक अलग वीडियो बनाना चाहता हूँ, तो वो देर में इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएगी। अब हम नेम ऑफ कार विड्स लेते हैं। तो अब हम एक मेथड बनाते हैं, वाइड डिस, ये तो वाइड जो है ये तो रिटर्न टाइप है, और डिस्प ये तो हमने फंक्शन बनाया, मेथड्स बनाया क्लास के अंदर, ताकि हम जाके मेन फंक्शन से ऑब्जेक्ट्स के थ्रू एक्सेस करूं। डायरेक्ट कॉपी करते हैं, एंडल तो न्यू लाइन के लिए इस्तेमाल होती है, और फिर सेमीकॉलन तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। इंट मेन
हम पहले कार क्लास की ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। ये कार जो है वो तो क्लास की नाम है, और C1 ये तो ऑब्जेक्ट्स है। ये जो भी नाम हम दे सकते हैं, लेकिन हमने अपने आसानी के लिए C1 दिए, यानी कार1 ऑब्जेक्ट्स। तो फिर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू वही डिस्क जो फंक्शन है वो कॉल कर सकता हूँ। अब अगर हम इसको रन करें, रिटर्न ज़ीरो इसलिए लिखते हैं क्योंकि इंट मेन, यानी मेन तो एक फंक्शन है और इसकी रिटर्न टाइप इंट है, इसलिए हमने रिटर्न ज़ीरो लिखा है। ज़ीरो तो एक इंटीजर है। तो चलिए रन करते हैं। माई कार नेम इज विड्स। ये किस तरह रन हुआ? मतलब ये है कि हमने एक कार की क्लास बनाई, फिर हमने प्राइवेट बनाया एक डेटा मेंबर को, जिस जैसे स्ट्रिंग नेम ऑफ कार, और फिर एक फंक्शन बनाया पब्लिक सेक्शन में। पब्लिक ये होते हैं कि मतलब इसके नीचे जो भी है वो कहाँ से भी, जहाँ से हम चाहें एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने C1 इंट मेन में हमने कार क्लास की ऑब्जेक्ट बनाई C1 के नाम से, फिर स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाई, फिर C1 डॉट वही फंक्शन हमने कॉल किया। वो कॉल हुआ इसलिए इसलिए क्योंकि हमने पब्लिक सेक्शन में ये फंक्शन लिखी हुई है। तो इंशाल्लाह आपको समझ आ गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें कि मतलब वीडियो अच्छी लगी या नहीं।